हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना अकेडमी में। मैं आर के सर आपके सामने लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत की क्लास, जो कि दिल्ली सल्तनत पर किन किन राजाओं का राज हुआ, ठीक है। और उनकी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है, जो कि है GKTSL, ठीक। इसमें जी का मतलब होता है बेटा हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम दास वंश, मलूक वंश भी कहते हैं, जो कि कब से कब तक चला बेटा? वो चला हमारे 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। उसके बाद हमारा वंश आया केसर खिलजी वंश, जो कि 1290 से और 1320 ईस्वी तक चला, जो कि सबसे कम कार्यकाल किस वंश का रहा? खिलजी वंश का रहा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला हमारा आता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक चला, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? तुगलक वंश का रहा था, ठीक। ऐसा था हमारा सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक सैयद वंश चला। उसके बाद आता है एल फॉर लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक हमारा लोधी वंश रहा, ठीक। और आज हमारा टॉपिक होगा बेटा गुलाम वंश, जिसे दास वंश या मलूक वंश भी कहते हैं, ठीक। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक हमारा गुलाम वंश रहा, जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा व्यक्ति हुआ, पहला ऐसा गुलाम हुआ जो 2 बार बिका था, 2 बार खरीदा गया था। तो पहला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा कुतुबी वंश का था। और गुलाम वंश पर किन किन राजाओं ने राज किया? तो अगर आता हमारा इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। और ये पॉइंट पूछा गया एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि किस व्यक्ति को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा इल्तुतमिश, जबकि इल्तुतमिश हमारा शमसी वंश का था, ठीक। और उसके बाद हमारा बलवन, जो कि बलवनी वंश का था। ये तीनों ही व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन, तीनों काफ़ी वेरी मोस्ट है। बात आती है कि गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या चंद्रमा का देवता कहा जाता है? अगर आपको हमारा पूरा गुलाम वंश हमारे माध्यम से पढ़ना है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।